नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की क्रमोन्नति हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की क्रमोन्नति क्यों नहीं हो रही है, इसका प्रदेश सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासकीय कर्मचारी अधिकारी विरोधी है। हमारी मांग है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आता तब तक प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 मार्च 2020 को जारी किए आदेश को लागू करे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 62,000 कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा का आरक्षण पर कोई विश्वास नहीं है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अब तक भाजपा ने कोई कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा महिला से छेड़छाड़ अश्लीलता के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधायकों के मामले में कमलनाथ जी के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई जो पूरे मामले की जाँच करेगी। बीजेपी के नेताओं की यह साजिश है और बीजेपी के नेता ही साजिश के तहत विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे विधायक पूरी तरह से निर्दोष हैं। सम्मानीय हमारे प्रवक्ता गुप्ता जी और आदरणीय सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मीडिया के भाइयों, आज प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, उस विषय पर चर्चा के लिए आपके बाद और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने बताना चाहता हूँ। पहले तो सवाल इस बात का है कि आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है और बिहार के चुनाव के समय करीब 5-6 वर्ष पूर्व मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि अब मध्य देश को आज़ादी के करीब 70 वर्ष हो गए हैं, अब देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लेकिन जनता के दबाव में चुनाव हार गए, दोबारा बात करने लगे। पहला तो मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण के बारे में सरकार ने कहा, जगह जगह बयान दे रहा है मुख्यमंत्री जी कि हमारे पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। आरक्षण तो सबसे पहले अगर देश में चर्चा की तो माननीय अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने महाजन आयोग बनाया था पिछड़े वर्ग के तो लाभ देने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने उस समय उन्होंने पंचायतों में और 14 शासकीय नौकरियों में और निगम मंडलों में भी 14% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का आदेश किया। और इसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमारे वचनबद्ध में था, उस समय तक करीब 4-5 वर्ष के बाद भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में तारीखें बढ़ रही हैं, डेट पर डेट बढ़ रही है। और जो अधिवक्ता हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, करीब 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश की अपनी फीस में ले चुके और डेट बढ़ने के अलावा कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से तत्कालीन इसमें एक कमेटी बैठक बुलाई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्य प्रदेश शासन के गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी और सामान्य प्रशासनिक मंत्री होने के नाते से मैं उपस्थित था। उसमें निर्णय हुआ कि मैं जब ये प्रस्ताव के आज आप समझते IPS और IAS अधिकारी और DSP और डिप्टी कलेक्टर, ये सामान्य प्रशासन हमारी सेवा के अधिकारी हैं, प्रदेश की सरकार, इनके लगातार पदोन्नति क्यों हो रही है। एक आए हमारे ग्वालियर में थे शर्मा जी, वो डिप्टी SP से IG बन गए और पोस्टिंग हो गई। तो ये सवाल जब आया तो मैंने सभी अधिकारियों से चर्चा की तो बोले उनकी क्रमोन्नति होती है। तो मैंने कहा जब क्रमोन्नति IPS IAS हो सकती है तो ये वास्तव में जो और कर्मचारी हैं हमारे करीब 7 लाख के आसपास कर्मचारी अधिकारी, इनके साथ यह अन्याय क्यों। और 8
फरवरी 2020 को एक बैठक हुई और उसमें ये तय हुआ आदेश कि भाई यह जब तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.